बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा अल्फ़ा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं अल्फ़ा डीके के बारे में। मैंने यहाँ लिख दिया अल्फ़ा डीके। अब अल्फ़ा डीके क्या होता है, तो जब कभी भी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल टूट करके बाहर आता है तो इसको कहते हैं अल्फ़ा डीके कहते हैं। अल्फ़ा होता क्या है, तो कहते हैं कि अल्फ़ा जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। अब हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है उसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे हीलियम लिख दिया है। आप जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो अल्फ़ा डीके में क्या होगा कि किसी हैवी न्यूक्लियस में से, देखिए ये मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ न्यूक्लियस का। स्ट्रक्चर का मतलब कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि न्यूक्लियस के पास कितना एटॉमिक नंबर है। तो इस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर को मैंने जेड से इंडिकेट कर दिया है और इसके मास नंबर को हमने क्या कर दिया है, ए से इंडिकेट कर दिया है। अब अल्फ़ा डीके में क्या होगा कि इस एटम में से या फिर ये कहें इस न्यूक्लियस में से अल्फ़ा पार्टिकल टूट करके बाहर आ जाएगा। अगर अल्फ़ा पार्टिकल टूट करके बाहर आ रहा है तो यहाँ हम अल्फ़ा लिख देते हैं 2He और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया कि अल्फ़ा बाहर आ गया है। तो बच्चों, जब अल्फ़ा बाहर आ गया है तो एक नया एलिमेंट बन गया तो उसको हमने Y से इंडिकेट कर दिया है, जिसमें मास नंबर में एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये जेड था एटॉमिक नंबर और इसमें से 2 बाहर निकल गया है। तो एटॉमिक नंबर में जब 2 की कमी आ जाएगी तो लिखेंगे Z-2 हो जाएगा। और इस अल्फ़ा पार्टिकल जिसको कि हम हीलियम भी कह रहे हैं, इसके बाहर आने से मास नंबर में कितने की कमी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 है। तो यहाँ जब हम लिख रहे होंगे तो लिख रहेंगे A-4। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि अल्फ़ा डीके में एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है और मास नंबर में कितने की कमी आ जाती है, 4 की कमी आ जाती है। तो बनने वाले जो 2 नए न्यूक्लियस हो गए वो एक ये हो गया है और दूसरा क्या हो गया है, ये हो गया है। अब बच्चों यहाँ एक बात जानना होगा कि जब एक हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है तो इनकी जो टोटल मास पाया जाता है, ये तो मास नंबर है जो आप देख रहे हैं। भाई पहले क्या था मास नंबर, तो देखिए यहाँ पर ए था, तो बाद में भी मास नंबर क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। तो अगर आप जोड़ते हैं यहाँ पर तो लिखेंगे A-4 + 4, ऐड करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ क्या है, जेड है। तो यहाँ पर भी जो 2 बने हुए हैं उनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Z-2 लिखा हुआ है, +2 ऐड करेंगे तो Z-2 + 2 = द जेड। इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो जब एक हैवी न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो ये 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और साथ में क्या हो जाता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। अब एनर्जी कैसे रिलीज होती है आपको बता दें। तो ये पाया गया है कि बनने वाले दोनों न्यूक्लियस के जब मास को हम ऐड करते हैं तो पाते हैं कि जिससे ये बना हुआ है उसकी तुलना में इन दोनों के मास का सम थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा कम रहता है। तो मास कहाँ गया, तो वही मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये था बच्चों अल्फ़ा डीके के बारे में। अब हम बात करते हैं बीटा डीके के बारे में। तो बीटा डीके क्या होता है, तो कहते हैं कि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं बीटा डीके। अब बीटा होता क्या है, तो आपको बता दें कि ये होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो फिर से हम एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को शो करते हैं। ये न्यूक्लियस को हम दिखा रहे हैं जिसमें कि इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है
और मास नंबर क्या है, ए है। तो बच्चों जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो सबसे पहले आप करिए क्या कि बीटा पार्टिकल को ऐसे बना दीजिए, ऐसे बीटा लिख दीजिए, बीटा के सिंबल को आप दिखा दीजिए। याद करिए बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हो जाएगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस जगह पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि जब एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर जाता है। देखिए यहाँ पर जब हम वाई बना रहे हैं, दूसरा एलिमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि जब एक इसमें से जब एक बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो एटॉमिक नंबर रहेगा जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये देखेंगे आप कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर ये कहें कि एटॉमिक नंबर होता है वो 1 इंक्रीज कर जाता है। गौर करिएगा यहाँ पे बीटा पार्टिकल के निकलने से जो एटॉमिक नंबर रहता है वो क्या कर जाता है, 1 इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास तो होता है लगभग निग्लिजिबल, तो मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये हैवी न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, Z, और मास नंबर क्या था, A था। तो जब इसमें से एक बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया है तो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाता है, 1 इंक्रीज कर जाता है, और मास नंबर क्या रहता है, मास नंबर वही रहता है। क्यों? क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास लगभग निग्लिजिबल होता है। और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा एनर्जी। यहाँ बच्चों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर ये कहें कि एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है। उसका कारण क्या रहता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर हम मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ प्रोटॉन है और y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये क्या हो रहा है, प्रोटॉन लिख दिया, ये क्या लिख दिए हैं, न्यूट्रॉन लिख दिए हैं। तो जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो होता क्या है कि 1 न्यूट्रॉन जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1 प्रोटॉन में। ये पॉइंट थोड़ा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब कभी भी बीटा पार्टिकल बाहर आता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, 1 न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा, और जो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या कहलाता है, हमारा मास नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप फिर से इसको ऐड करेंगे तो x + 1 प्लस y - 1 इज इक्वल टू व्हाट, x + y। मतलब कि जब बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो ठीक है, अगर 1 बीटा पार्टिकल निकला है तो 1 न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 प्रोटॉन में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है जो कि हमारा बीटा पार्टिकल रहता है। तो ऐसे केस में जो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या तो घट गई लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पाते हैं कि मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग मास नंबर वही शो करते हैं। अब देखिए बच्चों बात करते हैं गामा डीके के बारे में। तो गामा डीके क्या होता है, तो गामा क्या होता है, ये होता है रेडिएशन, ये होता है रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है, लेकिन गामा क्या होता है, रेडिएशन। तो यदि हमारा कोई एलिमेंट फिर से हम यहाँ लिख देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, तो इसमें से अगर हमारा गामा क्या हो गया, रेडिएशन हो गया, गामा रेडिएशन हो गया अगर निकलेगा, तो यहाँ जब ये निकलेगा तो भाई रेडिएशन निकल रहा है, तो रेडिएशन निकल रहा है तो ना तो इसमें एटॉमिक नंबर है और ना तो इसमें मास नंबर है। कहने का मतलब वो एलिमेंट जो था वो वही रहेगा, यहाँ Z ही रहेगा और यहाँ A ही रहेगा।
एलिमेंट वही रहेगा। केवल क्या होता है कि जब हैवी न्यूक्लियस अपने हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो उस समय रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकालता है, और यहाँ जो एनर्जी बाहर निकलता है वो रहता है गामा रेडिएशन। इसलिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बच्चों यहाँ एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आप देख रहे थे कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, जेड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का एटॉमिक नंबर जब जेड है तो राइट हैंड साइड के एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे, जेड होंगे। तो आप देख लीजिए Z-2 + 2 = Z। वैसे ही अगर हम मास नंबर के बारे में बात करेंगे तो इधर में क्या था, A था, तो यहाँ पर A-4 है, अब +4 है, तो इसको सम करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा उस चीज़ को हम दिखा देते हैं कि यहाँ भी ऐसे कैसे है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ A है तो यहाँ भी क्या है, A है। तो डेफिनेटली इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि A + 0 करेंगे तभी A आएगा। और यहाँ पर जब हम एटॉमिक नंबर को यहाँ पर 1 प्लस कर दिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, जेड है, तो Z+1 तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, -1 लिख देते हैं। तो इससे इक्वेशन हमारा क्या रहता है, बैलेंस रहेगा। देखिए अब Z+1 -1 = Z। तो ये था बच्चों अल्फ़ा डीके के बारे में, बीटा डीके के बारे में और गामा डीके के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको आप तैयार कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।